Hello everyone, how are you? Yes, good evening, Raj Lakshmi. Let's wait for 5 minutes for everyone to join. फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है? कल का लेक्चर याद है सबको? चैट बॉक्स में बताओ। Do you guys remember yesterday's lecture? कल का लेक्चर किसको किसको याद है? मैम yesterday I was absent. It's okay, Siddhi. अटेंडेंस पोर्टल पे मार्क होती है, ठीक है? और जब आप अपने असाइनमेंट्स भी सबमिट करोगे ना, तो जिस जिस सेशन की असाइनमेंट सबमिट करोगे, उस सेशन की अटेंडेंस भी मार्क हो जाएगी। मंजीत इज सेइंग पोर्टल पे जाके अटेंडेंस मार्क कर दो, हो जाएगा। एग्जैक्टली गाइस, पोर्टल पे इजीली अटेंडेंस मार्क। मैम आई मेड माय असाइनमेंट। ओके सिद्धि, अगर बना ली है तो सबमिट कर दो, ठीक है? सबमिट इट इफ यू हैव मेड असाइनमेंट, प्लीज सबमिट इट। और 2 मिनट वेट करते हैं, 1 मिनट वेट करते हैं, 6-4 हो गए हैं। लक्ष्मी इज आस्किंग वहां अटेंडेंस मार्क ऑप्शन कहाँ है? प्लीज हेल्प her आउट। ओके सो क्लास, लेट्स स्टार्ट विद टुडेस लेक्चर। पहले हमने जो कल पढ़ा था, ओके,
किस किस को याद है थोड़ा बहुत? जल्दी से बता दो चैट बॉक्स में। मैम यू आर लुकिंग गॉर्जियस। थैंक यू। कल वाला किसको किसको याद है? टेल मी क्विकली। रिस्पॉन्स करो। अगर रिस्पॉन्स नहीं करोगे तो मैं आगे स्टार्ट कैसे करूंगी? नहीं याद तब भी बताओ, याद है तब भी बता दो। सेंटेंस के बारे में, यस मैम याद है। ओके। ठीक है, तो थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं जो हमने कल पढ़ा था। मैं दो तीन क्वेश्चन पूछूंगी, बहुत जनरल क्वेश्चंस पूछूंगी, आप उनका जवाब देना, ठीक है? ओके क्लास। ठीक है, तो पहला जो हमारा बेसिक क्वेश्चन है, कल हमने क्या पढ़ा था? सेंटेंसेस के बारे में पढ़ा था, सेंटेंस स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा था, है ना? टाइप ऑफ सेंटेंस के बारे में पढ़ा था, इंपॉर्टेंस ऑफ ग्रामर, कॉमन मिस्टेक्स के बारे में पढ़ा था, है ना? तो पहला मेरा क्वेश्चन है, सेंटेंस होता क्या है? व्हाट इज सेंटेंस? क्विकली आंसर मी, हमें बस 5 मिनट में कल का डिस्कस करना है। वी हैव ओनली 5 मिनट। व्हाट इज सेंटेंस? ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट गिव्स मीनिंग। यस, वेरी गुड प्रिया। ठीक है, एक आंसर हमारे पास आ गया। अब आप आंसर नहीं करोगे। जो जो स्टूडेंट आंसर देते जाएंगे वो फिर अगले क्वेश्चन का आंसर नहीं करेंगे। someone else will answer, okay? स्ट्रक्चर क्या है एक सेंटेंस का? व्हाट इज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस? जल्दी से बता दो, दिस इज द इजीएस्ट क्वेश्चन। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, यस। ठीक है, ठीक है। ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लिस्ट 3 टाइप ऑफ सेंटेंसेस। एग्जाम्पल नहीं देनी है, बस सेंटेंसेस का टाइप बता दो और उनका एक बेसिक डिफरेंस। सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सिंपल काउंट कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स है क्या? हाँ, सिंपल कंपाउंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सिंपल में कितने आइडियाज होते हैं, कॉम्प्लेक्स में कितने आइडिया होते हैं और कंपाउंड में कितने आइडिया होते हैं? वन आइडिया सिंपल, यस। सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स, हाँ। सिंपल में एक आइडिया होता है, कंपाउंड में 2। कॉम्प्लेक्स में एक आइडिया होता है प्रिया, कंपाउंड में 2 आइडियाज होते हैं। कंपाउंड में 2 आइडियाज होते हैं, कंजंक्शन से ज्वाइन किए जाते हैं वो आइडियाज, ठीक है, ये याद रखना। आई नो कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स में आपको थोड़ी वो होगी दिक्कत। कॉम्प्लेक्स वन मेन आइडिया विद एक्स्ट्रा डिटेल, यस शुभांगी। कॉम्प्लेक्स वन आइडिया विद एक्स्ट्रा डिटेल, यस, राइट। ठीक है, कंजंक्शन, ठीक है, ठीक है, ओके, वेरी गुड। ओके, तो बेसिक मिस्टेक्स क्या करते हैं हम राइटिंग में? व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक्स जो हम राइटिंग में करते हैं? हाँ, व्हाट आर द बेसिक मिस्टेक? ग्रामेटिकल एरर्स, हाँ। और ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग मिस्टेक्स, याद रखो। स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं, मिसिंग पंचुएशंस, है ना? चलो, अब लास्ट क्वेश्चन। ग्रामर क्यों इंपॉर्टेंट है?
We forget AAS. We forget A as. Yeah. Why is grammar important? क्या लगता है आपको, क्यों ग्रामर इंपॉर्टेंट होती है किसी भी राइटिंग में? क्विकली क्लास, ये लास्ट क्वेश्चन है, फिर हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। टू कन्वे आवर मैसेज प्रॉपरली, ओके, 1 पॉइंट। और दूसरा पॉइंट, इट गिव्स करेक्ट मीनिंग, ठीक है। और क्योंकि हमारा राइटिंग अच्छा लगे और रीडर को समझ आए, हाँ, रीडेबिलिटी इंक्रीज होती है, करेक्ट ग्रामर इंप्रूव्स रीडेबिलिटी, यस। और एक लास्ट पॉइंट रह गया है, लास्ट पॉइंट, इम्प्रूव्स क्लैरिटी, ठीक है। करेक्ट ग्रामर लिखोगे तो कंटेंट क्लियर लगेगा। चलो वेरी गुड, आप सबको याद है सब कुछ जो मेन चीजें हैं। आई एम रियली हैप्पी। तो अब आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं, मैं स्क्रीन शेयर कर दूं। ग्रामर सेंटेंस को क्लियर करता है, जी बिल्कुल। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है टाइप ऑफ कंटेंट, ठीक है। हम डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट के बारे में पढ़ेंगे, ओके। सेशन ऑब्जेक्टिव्स क्या है? अंडरस्टैंड डिफरेंट टाइप ऑफ कंटेंट फॉर्मेट्स, identify blog articles and social media content, learn the basic of copywriting, copywriting न्यू टॉपिक है, इसको ध्यान से समझना। recognize how each format serves a different purpose, हर एक कंटेंट टाइप का एक डिफरेंट पर्पस होगा, एक डिफरेंट एम, एक डिफरेंट काम होगा, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू कंटेंट टाइप, अब कंटेंट टाइप होता क्या है, ठीक है। Content can be written in different formats depending on the audience and purpose. जो कंटेंट होता है ना, वो बहुत डिफरेंट फॉर्मेट्स में लिखा जाता है। हर कंटेंट का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है, और वो किस पे डिपेंड करता है? ऑडियंस पे, हम जिनके लिए लिख रहे हैं, और पर्पस पे। आपका कंटेंट क्या पर्पस सर्व करता है? एजुकेट करता है, इंफॉर्मेट करता है, या एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए लिखा गया है? हमारा कंटेंट का फॉर्मेट इन चीजों पे डिपेंड करेगा, ऑडियंस पे और पर्पस पे। पर्पस याद रखना, पर्पस का मतलब होता है किस चीज के लिए यूज किया जा रहा है, इसका मेन काम क्या है। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिकल की अगर हम बात करें, तो आर्टिकल का मेन पर्पस क्या है? इंफॉर्मेट करना, इंफॉर्मेशन देना, है ना, इंफॉर्मेशन कन्वे करना। ऐसे ही हर कंटेंट का एक डिफरेंट पर्पस होता है। जैसे हम कॉमिक्स बुक्स की अगर बात करें, तो कॉमिक बुक भी एक कंटेंट है ना। तो इसका क्या पर्पस है? कॉमिक बुक्स का क्या पर्पस है? एंटरटेनमेंट। हम मूवीज देखते हैं, सीरीज देखते हैं, तो उन उस कंटेंट का क्या पर्पस है? क्या लगता है आपको, मूवीज का क्या पर्पस है? व्हाट इज द पर्पस ऑफ मूवीज और वेब सीरीज? एंटरटेनमेंट, वेरी गुड, हाँ जी। हर एक कंटेंट का अपना एक स्टाइल होता है, अपनी एक टोन होती है, अपना स्ट्रक्चर होता है। कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बहुत फ्लोई, बहुत कन्वर्सेशनल टोन में लिखे जाते हैं, पर कुछ कंटेंट ऐसे होते हैं जो बहुत रिजिड होते हैं, बहुत फॉर्मल होते हैं, ओके। जैसे आई थिंक मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में शायद बताया था कि ब्लॉग का जो फ्लो होता है ना, उसकी जो टोन होती है वो बहुत इनफॉर्मल होती है। जैसे हम एक दूसरे से बात करते हैं, जैसे आप अपने फ्रेंड से बात करते हो, फैमिली से बात करते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? इनफॉर्मल, बहुत कन्वर्सेशनल टोन, राइट। और आर्टिकल्स कैसे होते हैं? बहुत फॉर्मल होते हैं, बड़ा रिजिड सा स्ट्रक्चर होता है उनका, ठीक है। उसमें आप अपनी एक्सपीरियंस, अपने थॉट्स नहीं डाल सकते,
वेयर एज ब्लॉग में आप अपने एक्सपीरियंस लिख सकते हो, क्योंकि सब्जेक्टिव होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट होते हैं, एंटरटेनमेंट पर्पस होता है। ब्लॉग के बहुत सारे पर्पस होते हैं। इट कैन बी एजुकेशन, इट कैन बी इंफॉर्मेशन और एंटरटेनमेंट ऑल्सो। ठीक है। मेन टाइप ऑफ कंटेंट, हम कौन से कंटेंट आज की क्लास में पढ़ेंगे? पहले हम ब्लॉग पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे आर्टिकल्स। ठीक है। सोशल मीडिया कंटेंट, देन लास्ट में होगा कॉपी राइटिंग। ठीक है। कॉपी राइटिंग की मैं आपको बहुत अच्छी एग्जांपल दूंगी। आप सबको समाना सेल का पता है? 1 रुपी सेल जो अभी कुछ दिन पहले चल रही थी। यस। देखो, लड़कियों को पता होगा। एक को ही पता है बस। क्या वो सच था मैम? यस, सच तो था, काफी हद तक। चलो, अब हम आ जाते हैं अपने मेन टाइप पे। ब्लॉग। ब्लॉग क्या होता है? ध्यान से सुनना। ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है। ठीक है। ब्लॉग क्या है? ब्लॉग एक इनफॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग है जो ऑनलाइन पब्लिश करा जाता है। ठीक है। कैसा होता है ब्लॉग? ब्लॉग की टोन क्या होती है? बहुत कन्वर्जेशनल टोन में लिखा जाता है। कन्वर्जेशनल टोन का क्या मतलब है? जैसे हम आपस में बातचीत करते हैं, जैसे आप अपने दोस्तों से बात करते हो, फ्रेंड से बात करते हो, या आप हमारी एग्जांपल ले लो, जैसे मैं ये क्लास कंडक्ट कर रही हूँ, मैं आपके साथ बहुत कन्वर्जेशनल टोन में बात करती हूँ। यस, कैजुअल टॉकिंग। यू मीन मैम कंटेंट डिपेंड ऑन स्पेसिफिक सब्जेक्ट? यस। फोकस ऑन स्पेसिफिक टॉपिक। ब्लॉग में हमेशा एक टॉपिक की बात हो रही है। एक टॉपिक की बात हो रही है, हम एक टाइम पे एक से ज्यादा टॉपिक्स की बात नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेरे ब्लॉग का टॉपिक है हेल्थ, है ना, हेल्थ। अब मेरे सारे आइडियाज जो होंगे ना, वो हेल्थ के रिलेटेड होंगे। ठीक है। हेल्थ के रिलेटेड होंगे, मैं एजुकेशन नहीं लेके आऊंगी अपने ब्लॉग में। अगर मैं हेल्थ की बात कर रही हूँ, तो मैं क्यों अपना अपना टॉपिक से डाइवर्ट होंगी? क्यों एजुकेशन की बात करूंगी अगर मेरा मेन टॉपिक ही हेल्थ है ना? तो अपने स्पेसिफिक टॉपिक पे फोकस रखना है। टोन कैसी होनी चाहिए? कन्वर्जेशनल और टॉपिक फोकस्ड। इजी टू रीड होना चाहिए कंटेंट। इजी टू रीड कंटेंट कैसा होता है? जिसको पढ़ने में कोई दिक्कत नहीं आती, बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा होता है ना? अगर मैं कहूं आपके लिए इजी टू रीड कंटेंट कैसा है, आपको कौन सा कंटेंट, अगर मैं आपको कोई कंटेंट दूंगी, तो आप उसको क्या परसीव करोगे कि कैसा कंटेंट इजी टू रीड होता है? व्हाट डू यू थिंक? कैसा कंटेंट है जो इजी टू रीड है? कैसा होना चाहिए कंटेंट? उसके क्या करेक्टरिस्टिक फीचर्स होने चाहिए कि हम कह सकें कि ये कंटेंट बहुत आसान था पढ़ने में? क्या फीचर्स होते हैं? सिंपल सेंटेंसेस, ओके। और कुछ? सिंपल वर्ड्स, अंडरस्टैंडिंग लैंग्वेज। ठीक है। क्लैरिटी होनी चाहिए, है ना? सेंटेंसेस शॉर्ट होने चाहिए। ओके। अब एग्जाम्पल क्या है ब्लॉग की? टॉप 10 हेल्दी हैबिट्स फॉर स्टूडेंट्स। ठीक है। इसमें हम क्या कर रहे हैं? इन्फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है। जो नॉलेज मेरे पास है वो मैं लोगों से शेयर करूंगी। हमारा जो टॉपिक का टाइटल होना चाहिए ना, वो बहुत कैची होना चाहिए ब्लॉग में, क्योंकि टाइटल सबसे पहली चीज होगी जो रीडर देखेगा। और अगर टाइटल ही कैची नहीं है ना, तो रीडर विल डू व्हाट?
वो स्किप कर देंगे हमारा कंटेंट अगर टाइटल ही अच्छा नहीं होगा। तो टाइटल ऐसा रखो जो खुद ही पढ़ने का मन करे। और कंटेंट छोटा रखना है, बड़ा कंटेंट, बहुत बड़ा बड़ा कंटेंट लिखोगे तो फिर रीडेबिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि रीडर्स चाहते हैं कि कंटेंट शॉर्ट हो। कोई भी नहीं चाहता कि हम बहुत लंबा कंटेंट पढ़ें। अगर मैं आपको बोलूंगी, अगर मैं आपको 3-4 पेजेस का कंटेंट दे दूं एंड मैं आपको बोलूं कि आप इसको पढ़िए, इंटरेस्ट से पढ़िए बिना किसी मजबूरी से, तो आप करोगे वो? हाँ, अगर कंपल्शन है कि पढ़ना ही पढ़ना है जो मर्जी हो जाए, फिर तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। पर अगर अपनी खुद की विल से पढ़ना हो वो कंटेंट, तो आप पढ़ोगे। देखो, अभी मैं लेक्चर की बात कर रही हूँ और आप असाइनमेंट तक पहुंच गए हो। डोंट वरी पूजा, मैं बताऊंगी लास्ट में सब कुछ। ओके, आंसर मी गाइस। अगर मैं आपको कोई कंटेंट दे दूं 3-4 पेजेस का, 1000 वर्ड्स का, कल वाला नहीं की हूं मैम, कोई बात नहीं, कर लेना आराम से। नहीं पढ़ोगे ना? हाँ। तो अगर आप लंबा कंटेंट लिखोगे तो आपको लगता है आपके रीडर्स पढ़ेंगे वो? नहीं पढ़ेंगे। अब ब्लॉग के करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं? एक तो मैंने आपको बता दिया, टाइटल कैची होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए, एंगेजिंग होना चाहिए, कि देखने वाले का टाइटल देख के ही मन करे पढ़ने का। आप हैंड रेस कर रहे हो, क्वेरी चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है। टाइटल हमेशा कैची होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। शॉर्ट पैराग्राफ्स, अब पैराग्राफ शॉर्ट लिखने हैं, मुश्किल नहीं लिखने पैराग्राफ। मैं आपको दिखाऊंगी, एक ब्लॉग दिखाऊंगी, ठीक है, फिर आपको आइडिया हो जाएगा कि ब्लॉग्स कैसे लिखे जाते हैं। शॉर्ट पैराग्राफ्स, पैराग्राफ शॉर्ट लिखने हैं, लंबे लंबे सेंटेंसेस का यूज नहीं करना। ट्राई करो कि जब टाइटल लिख रहे हो उसके बाद छोटी सी इंट्रोडक्शन दो, उसके बाद जब बॉडी लिख रहे हो तो बुलेट पॉइंट्स में लिखो। जैसे अगर हमारा टॉपिक है टॉप 10 हेल्थ टिप्स, ठीक है, टॉप 10 हेल्थ टिप्स, मैंने टाइटल दिया टॉप 10 हेल्दी टिप्स। उसके बाद मैंने इंट्रोड्यूस किया हेल्थ क्या है, हम इस ब्लॉग में क्या पढ़ेंगे, क्या देखेंगे, आगे आपको क्या पढ़ने को मिलेगा, हेल्थ की क्या इंपॉर्टेंस है हमारी लाइफ में, ठीक है। ऐसे हमने इंट्रोड्यूस करा अपना टॉपिक। उसके बाद हम जब बॉडी पैराग्राफ्स लिखेंगे, सबसे पहले एक हेडिंग डालेंगे। पॉइंट नंबर 1 करके हेडिंग क्या लिखोगे? ईट अ बैलेंस डाइट, हेल्थ इज वेल्थ। हेडिंग नंबर 1, ईट अ बैलेंस डाइट। अब आपने एक बुलेट पॉइंट लिख दिया, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करो पैराग्राफ में, 2-3 लाइंस में, कि बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट क्यों लेनी चाहिए, इसके क्या फायदे हैं। ओके, ये आपको आगे चल के कैसे बेनिफिट करेगी। फिर ऐसे ही हमने नीचे का कंटेंट लिखते जाना, एक बुलेट पॉइंट, छोटा सा पैराग्राफ, अगेन बुलेट पॉइंट, अगेन छोटा सा पैराग्राफ, और लास्ट में हमने कंक्लूजन लिख देना है। अपने ब्लॉग को कंक्लूड कर देना है। और कंक्लूजन में हम क्या लिखते हैं? थॉट्स, हमारे पर्सनल थॉट्स, या आपके क्या थॉट्स हैं हेल्थ के बारे में या इन हेल्थ टिप्स के बारे में, आपके पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो कि आपको ये फायदा हुआ। ठीक है, ऐसे हम ब्लॉग लिखते हैं। टोन कैसी होती है ब्लॉग की? एंगेजिंग टोन होती है, पर्सनल टोन होती है, बहुत कन्वर्सेशनल, जैसे आपस में हम बहुत पर्सनल होके बातें करते हैं, है ना। एंगेजिंग टोन होती है, बहुत एक्साइटिंग सी, इंटरेस्टिंग सी, जैसे लिखने वाले को लिखने में बहुत बहुत मजा आ रहा है और पढ़ने वाले को पढ़ने में मजा आ रहा है। ठीक है, बहुत एंगेजिंग सा एक बॉन्ड बन जाता है रीडर और राइटर के बीच। रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज, अब रीडर फ्रेंडली लैंग्वेज क्या होती है? सिंपल लैंग्वेज, जो रीडर को समझ में आए। अगर हम ऐसा कंटेंट लिखेंगे जो रीडर को समझ में ही नहीं आएगा, तो क्या फायदा उस कंटेंट का? राइट।
अब आर्टिकल क्या है? आर्टिकल ब्लॉग से बिल्कुल ऑपोजिट चीज है, जहाँ पे ब्लॉग बहुत इनफॉर्मल, बहुत कन्वर्सेशनल टोन में अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखे जाते हैं। वही आर्टिकल एक बहुत फॉर्मल राइटिंग स्टाइल है, बहुत स्ट्रक्चर होता है, रिजिड होता है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है। ठीक है, बहुत डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी जाती है, ऑब्जेक्टिव टोन होती है। ऑब्जेक्टिविटी का क्या मतलब है? ऑब्जेक्टिविटी का बेसिक मतलब है समथिंग विच इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स एंड एविडेंसेस। जैसे ब्लॉग में हम सब्जेक्टिविटी लिखते थे, अपने खुद के थॉट्स, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस लिखते थे, पर नहीं, आर्टिकल में हम अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस नहीं लिख सकते। आर्टिकल्स में अगर आप कोई भी स्टेटमेंट लिख रहे हो ना, आपको उसके पीछे की रीजनिंग देनी पड़ेगी। आपकी हर स्टेटमेंट के पीछे एक लॉजिक होना चाहिए, एक साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए, आर्टिकल्स में स्पेशली। ठीक है, हाँ, लॉजिक होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव टोन होती है, लॉजिकल रीजनिंग होती है, एविडेंस बेस्ड होता है। एविडेंस होने चाहिए। अगर आप कुछ साइंटिफिक लिख रहे हो, तो आपने अगर कोई साइंटिफिक स्टेटमेंट लिखी है, तो उसके पीछे का एक साइंटिफिक रीजन भी होना चाहिए। ठीक है, आप कुछ भी नहीं लिख सकते। एग्जाम्पल क्या है? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। अब रोल ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्निकल टर्म है, मॉडर्न एजुकेशन सब टेक्निकल है, ये पूरा टॉपिक ही टेक्निकल है बहुत ज्यादा। तो इसमें क्या लिखोगे आप? ये फैक्ट बेस्ड ही होगा, एब्स्ट्रैक्ट तो हो नहीं सकता। जो एक्चुअल में टेक्नोलॉजी है उसी के बारे में हम लिखेंगे ना, जो रिसर्च हुई है, इतने रिसर्चर्स ने मॉडर्न एजुकेशन पे रिसर्च करी है, हम उसके बारे में ही लिखेंगे। खुद से तो हम लिख नहीं पाएंगे कुछ भी। अगर हम अपना कोई एक्सपीरियंस, तो एक्सपीरियंस की आर्टिकल में कोई वैल्यू नहीं होती है। इट इज ऑलवेज लॉजिकल, इसको याद रखना। आर्टिकल इज ऑलवेज लॉजिक बेस्ड। ठीक है, आर्टिकल पूरा लॉजिक पे और साइंटिफिक एविडेंसेस पे डिपेंड करता है। अब आर्टिकल के कैरेक्टरिस्टिक क्या है? आर्टिकल यूजुअली इंक्लूड इंट्रोडक्शन, बॉडी एंड कंक्लूजन। जो आपका टॉपिक है, जैसे हमारा टॉपिक क्या था? रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन मॉडर्न एजुकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे? एक्सप्लेन कर दोगे टेक्नोलॉजी क्या होती है, मॉडर्न एजुकेशन क्या है, इन दोनों के बीच का लिंक क्या है, रिलेशनशिप क्या है इन दोनों के बीच की, है ना? कैसे टेक्नोलॉजी हेल्प कर रही है मॉडर्न एजुकेशन में, ऐसा आप इंट्रोडक्शन लिखोगे एक पैराग्राफ का। उसके बाद बॉडी आ जाती है। अब बॉडी क्या होता है ना, बॉडी किसी भी कंटेंट का मेन पार्ट होता है। हाँ, फिर तो लिख सकते हो। बस बस इतना याद रखना है कि आर्टिकल हमेशा लॉजिक बेस्ड होता है। वैसे तो आर्टिकल में पर्सनल थॉट्स नहीं लिखे जाते हैं, बट अगेन, अगर आप लिखना चाहो तो लिख भी सकते हो, क्योंकि ये आर्टिकल रिसर्च बेस्ड होता है। मैम, आपकी रिकॉर्डेड वीडियो। यस मैम, लॉजिक एंड फैक्ट, यस, लॉजिक एंड फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्टिकल बेस ही इन दो चीजों पे है, फैक्ट्स पे, लॉजिक्स पे एंड रिसर्च पे। ठीक है, यस, रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेंगे यूट्यूब चैनल पे। लाइक जर्नलिस्ट लिखते हैं, कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाते हैं। यस, लाइक जर्नलिस्ट लिखते हैं अपने मैगजीन्स में। लिंक मैं शेयर कर दूंगी। डायरी राइटिंग ब्लॉगिंग का पार्ट। हाँ, डायरी राइटिंग ऑल्सो पार्ट ऑफ, पर डायरी तो पर्सनल होती ना। हाँ हाँ, ब्लॉगिंग का पार्ट ही है। कुछ भी आप लिख रहे हो, अपना थॉट, अपनी पर्सनल राइटिंग, वो सब ब्लॉगिंग ही होती है।
ठीक है, फिर बॉडी लिख दी। अब बॉडी पैराग्राफ्स कैसे, जैसे हम ब्लॉग में बुलेट पॉइंट्स में लिखते हैं, बट आर्टिकल्स में हम बुलेट पॉइंट्स में नहीं लिखते हैं, इसमें पैराग्राफ्स में लिखा जाता है। अब पैराग्राफ्स कितने से कितने हो सकते हैं, 3-4 हो सकते हैं, ज्यादा नहीं लिखने हैं। हाँ, पैराग्राफ्स लंबे लिखोगे पर बहुत ज्यादा नहीं लिखोगे, ठीक है। फिर कंक्लूड कर दो। आपने कुछ सजेशंस देने हैं, रिकमेंडेशंस देनी है, वो अपने कंक्लूजन में लिखोगे। इसमें पर्सनल थॉट नहीं लिखना है, ठीक है, आर्टिकल में पर्सनल थॉट नहीं लिखना है, इसमें रिकमेंडेशंस या सजेशंस लिखने हैं। ये याद रखना, ये डिफरेंस है ब्लॉग का और आर्टिकल का। फिर फैक्ट एंड एक्सप्लेनेशंस। फैक्ट बेस्ड, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आर्टिकल में बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी जाती है, और एक्सप्लेनेशन, जो भी आप एक्सप्लेनेशन दोगे वो किस पे बेस्ड होगी, लॉजिक्स पे, फैक्ट्स पे और रिसर्च पे। ओके। ओके क्लास, फैक्ट्स, एक्सप्लेनेशन, लॉजिक, रिसर्च एंड रीजनिंग। ओके, तो लास्ट पॉइंट क्या है, लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। फ्लो ऑफ आइडियाज का क्या मतलब है, हर पैराग्राफ का एक अपना आइडिया होना, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारा टॉपिक है हेल्थ केयर, ठीक है, अगर मेरा बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट लिया, अगर हमने आर्टिकल का हेल्थ केयर, जब मैं बॉडी पैराग्राफ्स लिख रही हूँ, पहले पहले पैराग्राफ में मैंने क्या आइडिया लिया, एआई इन हेल्थ केयर। फर्स्ट पैराग्राफ में एआई इन हेल्थ केयर, ये मेरा आइडिया था। अब मैं वो पूरा पैराग्राफ एआई इन हेल्थ केयर पे ही लिखूंगी, मैं और कोई दूसरा आइडिया के बारे में उसमें नहीं लिखूंगी। फिर दूसरे पैराग्राफ का एक अपना आइडिया होगा, तीसरे पैराग्राफ का अपना आइडिया होगा, ठीक है। जैसे तीसरे पैराग्राफ में अगर हम लिखते हैं एआई इन, सॉरी, हेल्थ केयर इन फॉरेन कंट्रीज, तीसरे पैराग्राफ में हमारा आइडिया है मॉडर्न हेल्थ केयर, फोर्थ पैराग्राफ एशियंट हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है। ऐसे हर पैराग्राफ का अपना यूनिक आइडिया होगा, ठीक है, इसको हम बोलते हैं लॉजिकल फ्लो ऑफ आइडियाज। अब आर्टिकल का मेन फोकस क्या होता है, आर्टिकल फोकस ऑन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, लोगों को इंफॉर्मेट करना किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे। सोशल मीडिया कंटेंट। ओके, तो इंस्टाग्राम कौन कौन यूज करता है आप सब में से, किसको इंस्टाग्राम यूज करना बहुत पसंद है। जल्दी जल्दी बता दो चैट बॉक्स में। मैम आई डोंट यूज इंस्टाग्राम। ओके सिद्धि, इंस्टाग्राम नहीं पर ट्विटर यूज करते हैं, रील्स पसंद है, मैं यूज करती हूँ इंस्टाग्राम। प्रियांशु इज सेइंग नॉट टू मच मैम। ओके प्रियांशु, अर्निंग के लिए यूज करना सही है, ठीक है, ठीक है। तो जो लोग यूज करते हैं, अगर हम रील्स की बात भी करें, तो रील्स के नीचे जो कैप्शंस होते हैं वो क्या होता है, सोशल मीडिया कंटेंट। रील्स क्या होती हैं, सोशल मीडिया कंटेंट होता है ना। जब हम पोस्ट देखते हैं, आप कोई पोस्ट देखते हो तो उसके नीचे कैप्शंस लिखते हो ना, वो कैप्शंस क्या है, सोशल मीडिया कंटेंट। कभी ऐसे कैप्शंस देखे हैं, नहीं। इंस्टाग्राम पे आप कोई स्पेसिफिक प्रोफाइल खोलोगे तो कुछ प्रोफाइल्स में क्या बायो में लिखा होता है, बहुत एंगेजिंग सा बायो लिखा होता है उन्होंने, एटीट्यूड क्वीन, लैंडेड ऑन अर्थ ऑन 3rd of March। कभी नोटिस करा है ऐसे बायोस, एक मर्डर, और और एग्जांपल्स दो।
KTM बॉय, है ना? ये ऐसे बहुत अटेंशन ग्रैबिंग से कंटेंट को हम क्या बोलते हैं? कंटेंट, सोशल मीडिया कंटेंट, लॉग इन ऑन अर्थ, माय गॉड, सोशल मीडिया की सेल्फी क्वीन, वेरी गुड। इन यूट्यूब आई सॉ, व्हाट यू सॉ सिद्धि? क्या देखा था? सोशल मीडिया डायरी अंडरस्कोर सेज, ये तो यूजर नेम है ना शायद किसी का। चलो, सोशल मीडिया कंटेंट कैसा होता है? शॉर्ट होता है, क्रिएटिव होता है, डिजाइन टू एंगेज क्विकली, है ना? सोशल मीडिया कंटेंट आप हमेशा देखोगे शॉर्ट होता है पर बहुत ज्यादा एंगेजिंग होता है, ठीक है? जैसे रील्स की एग्जांपल लो, रील्स शॉर्ट होती है, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट की रील होती है, पर बहुत ज्यादा एंगेजिंग होती है। आपको पता ही नहीं चलता कब आप रील्स को स्क्रॉल कर रहे हो और आपका 1 घंटा निकल गया, टाइम का पता ही नहीं रहता है। तो वो क्यों ऐसा होता है? बिकॉज कंटेंट बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत एंगेजिंग होता है ना? तो हमें टाइम का पता ही नहीं लगता है। फीचर्स क्या है कंटेंट के, सोशल मीडिया कंटेंट के? सिंपल लैंग्वेज। अब रील्स देखोगे तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज, रीजनल लैंग्वेज यूज करी जाती है, हिंदी यूज करी जाती है, या कोई रीजनल रील है, पंजाबी में है या किसी और लैंग्वेज में है, हरियाणवी में, भोजपुरी में, है ना? तो बहुत सिंपल सी लैंग्वेज होती है जो सबको समझ आ जाए। लैंग्वेज सबको समझ आएगी तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। अटेंशन ग्रैबिंग होती है, बहुत ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत ट्रेंडिंग होते हैं, बहुत अटेंशन ग्रैबिंग होते हैं, है ना? तो ऐसे टॉपिक्स पे रील्स या ऐसे ट्रेंडिंग टॉपिक्स पे रील्स बनाओगे तो एंगेजमेंट बढ़ेगी। इट ऑफन इंक्लूड इमोजीज, हैशटैग्स एंड विजुअल्स। अब हैशटैग्स यूज करना इंपॉर्टेंट है, अगर आप रील्स वगैरह बनाते हो तो आपको पता होगा कि हैशटैग से एंगेजमेंट बढ़ती है ना? अब एंगेजमेंट क्या है? एंगेजमेंट का सिंपल मतलब है ज्यादा से ज्यादा लोगों तक आपका कंटेंट पहुंचना। एंगेजमेंट ज्यादा है कैसे पता चलेगा? जब आपकी पोस्ट या रील पे लाइक्स बढ़ेंगे, कमेंट्स बढ़ेंगे, व्यूज ज्यादा आएंगे, रीचेबिलिटी बढ़ जाएगी। उसको क्या बोलते हैं? हाई एंगेजमेंट, ठीक है? जो सोशल मीडिया कैप्शंस होते हैं, जो पोस्ट के नीचे कैप्शंस लिखे जाते हैं, उनमें हम इमोजीज इंक्लूड करते हैं, हैशटैग्स इंक्लूड करते हैं। Nowadays all emotions in one emoji. Yes. एग्जाम्पल क्या है सोशल मीडिया कंटेंट की? इंस्टाग्राम कैप्शंस एंड ट्वीट्स। ट्वीट्स भी आप, ट्विटर भी आप सब यूज करते हो, तो जो भी आप वहां पे पढ़ते हो या आप खुद लिखते हो, वो सब क्या है? सोशल मीडिया कंटेंट। फेसबुक पे जो भी देख रहे हो वो भी सोशल मीडिया कंटेंट है, इंस्टाग्राम पे भी जो भी देखोगे सब सोशल मीडिया कंटेंट है। अगर अगर आप कोई सोशल मीडिया पोस्ट डालते हो, फॉर एग्जांपल अगर इंस्टाग्राम पे पोस्ट डालते हो तो कैप्शंस लिखते हो? यस। हाँ, तो वो क्या है? सोशल मीडिया कंटेंट। वो भी सोशल मीडिया कंटेंट है। यस यस यस। हाँ, अब करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं सोशल मीडिया के। शॉर्ट एंड प्रिसाइज होता है, सोशल मीडिया कंटेंट हमेशा शॉर्ट होता है, चाहे आप रील्स की एग्जांपल ले लो या किसी पोस्ट के कैप्शन की एग्जांपल ले लो, हमेशा शॉर्ट एंड प्रिसाइज होगा, ठीक है? इनफॉर्मल टोन होगी, फ्रेंडली टोन में लिखा होगा, रील्स भी फ्रेंडली टोन में होती है, फॉर्मल तो होती नहीं है ना? और पोस्ट के कैप्शंस भी बहुत इनफॉर्मल होते हैं। फोकस ऑन एंगेजमेंट। सोशल मीडिया कंटेंट हमेशा एंगेजमेंट पे फोकस करता है, ज्यादा से ज्यादा रीचेबिलिटी, ज्यादा लाइक्स, ज्यादा कमेंट्स, ज्यादा शेयर, ठीक है? इंकरेज इंटरेक्शन, ऑडियंस से ज्यादा इंटरेक्ट करना,
लाइक्स का इंक्रीज होना, कमेंट्स का इंक्रीज होना, शेयर्स का इंक्रीज होना, ठीक है। ये सोशल मीडिया कंटेंट के बेसिक करेक्टर्स थे। शॉर्ट होगा कंटेंट, क्रिएटिव होगा, इनफॉर्मल टोन होगी, एंगेजमेंट फोकस्ड होगा, ठीक है, और बहुत ज्यादा इंटरेक्टिव होता है। इंट्रोडक्शन टू कॉपी राइटिंग। ओके, copywriting is writing used to promote or sell the product, service और idea, ठीक है। अब कॉपी राइटिंग क्या होता है? कॉपी राइटिंग एक ऐसी राइटिंग है जो किसी प्रोडक्ट को प्रमोट या सेल करने में यूजफुल होती है। जैसे मैंने आपसे पूछा था ना क्लास के स्टार्टिंग में कि आपको सवाना सेल के बारे में पता है, जो 1 रुपी सेल थी। तो पता नहीं किसने बोला था, यस मैम। इट डिपेंड्स ऑन आर्टिकल। आर्टिकल फॉर्मल ही होते हैं, ठीक है। आर्टिकल रिसर्च बेस्ड होते हैं ना, आर्टिकल का मेन करेक्टर ही है कि वो रिसर्च बेस्ड होते हैं, तो आर्टिकल फॉर्मल ही होते हैं। अब समाना सेल कैसी थी? 1 रुपी सेल, है ना। तो क्या इसका वो क्या लोगो था, लोगो नहीं, कॉपीराइटिंग क्या थी उसकी, क्या स्टेटमेंट थी जो दी गई थी? बाय एनीथिंग एट 1 रुपी, चैरिटी सेल, ठीक है। शॉप नाउ ओनली फॉर 1 रुपी। तो इससे क्या हुआ? जिनके पास समाना नहीं भी था ना, उन्होंने भी डाउनलोड कर लिया। और आप लोगों ने नोटिस करा होगा, अगर आपने यूज करा होगा, जिन्होंने हाँ बोला था कि वी नो अबाउट दैट, यस, वी नो अबाउट दैट सेल। तो ज्यादा से ज्यादा वहां पे मटेरियल ऑलरेडी सोल्ड आउट था, ठीक है। तो इससे ब्रांड को क्या फायदा हुआ? एंगेजमेंट बढ़ी, एक पुश मिला ब्रांड को, ठीक है, उनका ग्राफ इंक्रीज हुआ। तो एक बहुत, ये ऐसी कॉपी राइटिंग, ये ऐसी सेल्स, ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी होती है अपने ब्रांड को पुश करने के लिए। ओके। अभी जैसे मिंत्रा सेल भी चल रही है, और बहुत सारे ब्रांड्स ऐसे होते हैं जो बाय वन गेट वन टू लगा शिपिंग चार्जेस ले लेते हैं। यस, शिपिंग चार्ज लगता है। कोई 1 रुपए में कोई आपको चीज नहीं मिलती। 1 रुपी फॉर द आइटम एंड 99 रुपीज वो शिपिंग चार्जेस ले लेते हैं, एग्जैक्टली। कॉपीराइटिंग कैसे यूज होती है? एडवर्टीजमेंट में। आप कभी इंस्टाग्राम स्क्रॉल करोगे या फेसबुक स्क्रॉल करोगे, तो अचानक से कोई रील आ जाएगी, कोई एडवर्टीजमेंट आ जाएगी, बाय नाउ एट 50% ऑफ, ठीक है, या बाय वन एंड गेट वन फ्री। तो इसको क्या बोलते हैं? ये परसुएट करने का तरीका है लोगों को कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो। क्योंकि ज्यादा ज्यादा लोग पता है क्या करते हैं? अगर 50-70% सेल चल रही हो ना, दे विल डेफिनेटली बाय, अगर उस चीज की ज्यादा जरूरत है भी नहीं तब भी, है ना। तो एक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए, एक पुश देने के लिए, एक आइडेंटिटी बनाने के लिए, अपने सेल्स इंक्रीज करने के लिए, ठीक है। बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अभी सेल चल रही है, जैसे नाइका पे चल रही है, मिंत्रा पे चल रही है। तो ये क्या है? ये सब मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। इन सब सेल से क्या फायदा होता है कंपनी को? पब्लिक का टेंशन ग्रैब करते हैं। हाँ, सेल ऑन 499, या 499 ऑफ ऑन द शॉपिंग ऑफ 999। हाँ, कि 1000 रुपए का खरीदो एंड 500 ऑफ मिलेगा, है ना। ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज होती हैं सब। अब करेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं कॉपीराइटिंग के? परसुएसिव लैंग्वेज, परसुएट करना यूजर को कि आप खरीदिए इस चीज को। मैम हमेशा 99 एंड 199 की होता है। क्या पता, शायद क्या पता ये ज्यादा अपीलिंग लगता हो, 100 या 200 से ज्यादा।
क्लियर कॉल टू एक्शन, इसमें साफ साफ लिखा होता है, कोई बड़ा बड़ा स्टेटमेंट्स नहीं होते, कोई पैराग्राफ्स नहीं होते, सीधा कॉल टू एक्शन बताया जाता है कि नंबर साइकोलॉजी, कि एक चीज लोगे और एक चीज फ्री मिलेगी। यस मैम, मैं बहुत ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, मुझे एफिलिएट मार्केट शुरू करना है पर मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले तो आपको लोगों को परसुएट करना आना चाहिए, ठीक है। परसुएट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी बिजनेस स्टार्ट करो, आपको अटेंशन ग्रैब करना आना चाहिए, मार्केटिंग करनी आनी चाहिए अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। और कंटेंट राइटिंग हेल्प करती है कम्युनिकेशन में, कंटेंट लिखने में, कैसे आपको परसुएटिव राइटिंग लिखनी है। फोकस ऑन बेनिफिट्स। किसके बेनिफिट्स? कंपनी के बेनिफिट्स। रीच बढ़ेगी, प्रोडक्ट सेल ज्यादा से ज्यादा होगा, ब्रांड को एक पुश मिलेगा, विजिबिलिटी बढ़ जाती है ब्रांड की जब ऐसी सेल्स लगती हैं। हर इन्फ्लुएंसर सेल के बारे में बात कर रहा होता है इंस्टाग्राम पे, नोटिस करा है? कोई भी सेल लगती है तो हर इन्फ्लुएंसर उसके बारे में बात कर रहा होता है। एंगेजिंग एंड डायरेक्ट, बहुत एंगेजिंग होती है, बहुत। जो लोग उस ऐप को यूज भी नहीं करते वो भी यूज करने लग जाते हैं सिर्फ उस सेल का फायदा उठाने के लिए। ओके। कॉपी राइटिंग इन्फ्लुएंस डिसीजंस। अब कॉपी राइटिंग, अब कहीं लिखा होगा वन बाय वन गेट वन फ्री, तो ऑफ कोर्स ये हमारे डिसीजन को इन्फ्लुएंस करेगा। अगर हमें कोई चीज नहीं भी चाहिए होगी तो फिर भी हम खरीदेंगे, क्योंकि फिर हमें होगा कि यार इसके साथ एक चीज फ्री मिलेगी, तो हम एक चीज के दाम में हमें दो चीजें मिल रही हैं। यू हैव टू सबमिट इट ऑन पोर्टल, नॉट इन द क्लास। ओके। अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं, कंपैरिजन से आपको और क्लैरिटी मिल जाएगी। ब्लॉग का क्या स्टाइल है? इनफॉर्मल। पर्पस क्या है? एंगेजमेंट। लेंथ क्या होती है? मीडियम। आर्टिकल फॉर्मल होते हैं। पर्पस क्या है? इन्फॉर्म, लोग को इन्फॉर्म करना। लेंथ लॉन्ग होती है, ब्लॉग से तो लेंथ लॉन्ग होती है आर्टिकल की। सोशल मीडिया कंटेंट बहुत कैजुअल है ना, अट्रैक्ट एंगेजमेंट पे फोकस करता है, शॉर्ट होता है। कॉपी राइटिंग परसुएसिव। पर्पस क्या है? सेल, अपना प्रोडक्ट सेल करना, ठीक है। लेंथ क्या होती है? शॉर्ट। लेंथ शॉर्ट ही होती है, जैसे बाय वन गेट वन टू, शॉप एट 50% ऑफ, है ना, ऑफर वैलिड टिल मिडनाइट। ये सब कॉपीराइटिंग स्टेटमेंट्स होती हैं। एक्टिविटी, ओके। तो अब छोटी सी एक्टिविटी करते हैं 2 मिनट की। मैं आपको कुछ स्टेटमेंट्स दूंगी, आप लोग मुझे बताना कि वो कॉपीराइटिंग का एग्जाम्पल है, सोशल मीडिया का एग्जाम्पल है, ब्लॉग का या आर्टिकल का एग्जाम्पल है, ठीक है। ओके, सो पहला पहला स्टेटमेंट है, बाय नाउ एट 70% ऑफ। क्विकली आंसर करो। बाय नाउ एट 70% ऑफ, ये तो सुन के ही पता लग रहा होगा, कॉपीराइटिंग। हाँ ठीक है। नेक्स्ट, ठीक है, कॉपीराइटिंग है। नेक्स्ट स्टेटमेंट है, यहाँ टॉपिक समझ लो। टॉप 10 टॉप 10 टिप्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स। टॉप 10 टिप्स टू स्कोर गुड इन एग्जाम्स, ब्लॉग। ओके, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। Impact of social media on mental health of teenagers. Impact of social media on mental health of teenagers. आर्टिकल, ठीक है।
ठीक है, ओके। सोशल मीडिया पोस्ट पे आ जाता, अरे आंसर तो खुद ही बोल दिया। ओके, कैप्शंस, पोस्ट कैप्शंस, सोशल मीडिया पोस्ट के कैप्शंस किसकी एग्जांपल है? सोशल मीडिया कंटेंट की। ठीक है, सोशल मीडिया, राइट। अब हम कर लेते हैं डिस्कशन, हमारे क्वेश्चन आंसर्स, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दी जल्दी से आंसर्स देना। व्हाट आर द मेन टाइप ऑफ कंटेंट जो हमने हमने आज पढ़े? द मेन टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी कवर्ड टुडे। ओके, क्विकली। क्या पढ़ा हमने आज? कौन सा कंटेंट पढ़ा है? सोशल मीडिया और आर्टिकल, कॉपीराइटिंग, ब्लॉग, सोशल मीडिया, हेल्थ बेनिफिट्स। अच्छा, हेल्थ हेल्थ बेनिफिट्स पढ़े हैं हमने आज। प्रियांशु, ठीक है। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ब्लॉग एंड आर्टिकल? मेजर डिफरेंट। मैम टेल मी वन थिंग फ्रॉम वेयर आई स्टडी। देखो, प्रशांत सर ने यूट्यूब लिंक पिन करा है चैट में, उस लिंक पे जाओगे आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। ठीक है, जल्दी से डिफरेंस बता दो ब्लॉग का एंड आर्टिकल का। मेन डिफरेंस, आर्टिकल बेस्ड ऑन लॉजिक, ब्लॉग इनफॉर्मल, आर्टिकल फॉर्मल। ठीक है, ओके। व्हाट इज कॉपीराइटिंग यूज्ड फॉर? कॉपीराइटिंग का यूज क्या है? मेजर यूज। सेल, for advertising, attention grabbing, to sell and improve. Okay. Hmm. Advertisement. Okay. ठीक है। Why is social media content short? Social media content short क्यों होता है? Increase sale. Yes, Priyanshu. Right. Why is social media content short? सोशल मीडिया कंटेंट शॉर्ट क्यों होता है? टू इंक्रीज इन एंगेजमेंट। लिंक कहाँ मिलेगा? लिंक ये देखो ऊपर चैट में पिन कर है ना, वो लिंक ही है। हाई एंगेजमेंट, या यस। ओके, सो दिस वाज आवर डिस्कशन सेशन। ठीक है, बिकॉज रीडर फ्रेंडली, एडवर्टाइज, इजी टू अंडरस्टैंड एंड एंगेजमेंट इंक्रीज। राइट, राइट। Social media content is so short that we can read easily. Because people don't see long content. हाँ, अब ये है आपकी असाइनमेंट। पहले सुन लो मेरी बात अच्छे से, आराम से। आपने क्या करना है, एक एक एग्जांपल लिखनी है ब्लॉग टॉपिक की, शॉर्ट आर्टिकल पैराग्राफ, अ सोशल मीडिया पोस्ट एंड अ कॉपीराइटिंग लाइन। ठीक है, कंटेंट को सिंपल रखना, फोकस ऑन फॉर्मेट डिफरेंसेस। ओके, एक एग्जांपल हर टॉपिक की। इसका ले लो स्क्रीनशॉट जल्दी से। टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट। स्क्रीनशॉट ले लो, देन आई विल लीव द क्लास। मेरी दूसरी क्लास भी है अभी 7 बजे। ठीक है, और ट्राई करो कि ये असाइनमेंट साइड बाय साइड कंप्लीट करते जाओ। हाँ जी, बोलो। मैम आई हैव अ क्वेश्चन। यस, निशा, प्लीज गो अहेड। हमने जो मैम आपकी क्लास इंटरेस्टिंग, थैंक यू।
असाइनमेंट अपलोड किया, कोई बात नहीं, पेंडिंग आ रहा है, हो जाएगी अप्रूव। टीचर्स अप्रूव कर देंगे फ्रॉम देयर एंड, डोंट वरी। मैम आई हैव सबमिटेड फर्स्ट असाइनमेंट बट द स्टेटस, जिन जिन का असाइनमेंट पेंडिंग शो कर रहा है डोंट वरी, अप्रूव हो जाएंगी असाइनमेंट्स। आप बस अपलोड करते जाओ, कर करके हो जाएगी असाइनमेंट। असाइनमेंट को कंप्लीट करके कहाँ अपलोड करना है, आपको पोर्टल पे अपलोड करनी है, जो सेल्फ कोड इंटर्न्स वाला पोर्टल है ना, वहां पे माई एक्टिविटी में जाके असाइनमेंट अपलोड कर देना। जी मैंने कल भी एक असाइनमेंट दी थी, आप इंस्टाग्राम चैनल पे जाओगे, रिकॉर्डेड लेक्चर देखोगे, दूसरा सेशन, तो वहां पे आपको असाइनमेंट मिल जाएगी। श्योर श्योर, आप असाइनमेंट सबमिट कर सकते हो, ऐसे कर सकते हो, डोंट वरी। ठीक है, अमेजिंग सेशन, थैंक यू निशा। ओके गाइस, टेक केयर, बाय, सी यू टुमारो। ठीक है, थैंक यू सूरज, बाय।